अस्सलाम वालेकुम। फॉर लूप का पार्ट नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। काफ़ी सारे प्रोग्राम थे बुक में भी, तो अब ये इसका पार्ट नंबर 2 है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। द प्रोग्राम रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम है ये आपकी बुक में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। अच्छा, जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स लाइक, सबसे पहले तो उसका एल्गोरिदम होता है, ठीक है। एल्गोरिदम से फिर फ्लो चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट से फिर प्रोग्राम बनता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के ना आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एल्गोरिदम भी आ सकता है, फ्लो चार्ट भी आ सकता है और फैक्टोरियल भी आ सकता है, सॉरी, प्रोग्राम भी आ सकता है। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड देन प्रोग्राम, 3 हिस्से, ठीक है, एक क्वेश्चन के। तो ये तीनों आ सकते हैं। तो फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है, इसमें या तो एल्गोरिदम आ जाता है, या फिर फ्लो चार्ट आ जाता है, या फिर प्रोग्राम आ जाता है। इसी तरह आपका एक और प्रोग्राम है एक्सपोनेंट वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम फैक्टोरियल पे बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आया फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, 4 का चाहिए, 3 का चाहिए, हम 4 का फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने 4 का फैक्टोरियल ले लिया। तो इस बात का मतलब क्या है कि जो 4 लिया है हमने, इसको मल्टीप्लाई कराना है बैकवर्ड, ठीक है, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। कहाँ तक? 1 तक, 0 तक नहीं जाना, क्योंकि 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा उसको तो 0 कर देगा। हमने कहाँ तक जाना है? 1 तक। तो फिर इसका जो आंसर आएगा उसको कहते हैं कि ये इस वैल्यू का फैक्टोरियल है। फॉर एग्जांपल, इस वैल्यू का क्या फैक्टोरियल आ रहा है? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, ठीक है। तो ये 4 का फैक्टोरियल होगा। अब कोई भी नंबर आ जाए तो बैकवर्ड हमने 1 तक उसको क्या कराना होता है? मल्टीप्लाई कराना होता है। तो वो उसका फैक्टोरियल कहलाता है 0 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब मैन से प्रोग्राम शुरू होगा, हम डायरेक्ट मैन पे आते हैं। मैन पे आए, देखिए मैन की बॉडी स्टार्ट हो रही है कितनी तरतीब के साथ। फिर हम आगे आगे 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए, बना लिए। पहले का नाम है एन, दूसरे का जे, तीसरे का फैक्टोरियल। शॉर्ट फॉर्म में हमने उसको FACT लिख दिया, फैक्ट, तो है फैक्टोरियल ही। अब ये चीज़ आ गई। सेकंड लाइन में है तो वो क्या कह रहा है? प्रिंट एफ, इंटर आ नंबर। आपने क्या करना है जी? नंबर इंटर कर दें। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना, आपको पता है कि जो ही प्रिंट एफ आता है हम डायरेक्ट कहाँ पे चले जाते हैं? स्क्रीन पे। हम यहाँ स्क्रीन पे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे एक स्क्रीन बना लूँगा, ठीक है। ये होगी मेरी आउटपुट स्क्रीन। प्रिंट एफ आया, लिखा क्या हुआ है? इंटर आ नंबर, इंटर आ नंबर। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर इंटर कर लूँगा स्कैन एफ में। स्कैन एफ में आए, ठीक है, नंबर इंटर करेंगे, वैल्यू किस में आ रही है? एन में आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, हम 4 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने उसकी एग्जांपल की थी, तो हम 4 ही ले लेते हैं। हम फिर देखेंगे कि आया हमारा प्रोग्राम उस तरह चलता है या नहीं। साथ में क्या हो जाएगा, हमें अंडरस्टैंड भी हो जाएगा कि आया वैल्यू सेम आती हैं या नहीं। साथ में चेक भी होता रहेगा। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या कर लिया? 4 ले लिया नंबर। अब फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ है जी? 1। हमें अब देखें, सम में 0 आएगा, फैक्टोरियल में हमेशा 1 आएगा। फैक्टोरियल में कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्यों? अब देखें, हम जा ही कहाँ तक रहे हैं? सिर्फ 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप में j इक्वल टू 1, पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन। j को क्या असाइन हो गया जी? 1 असाइन हो गया। j लेस देन आर इक्वल टू n। j में पड़ा हुआ है 1, n में पड़ा हुआ है कि n में वैल्यू हमने कितनी ली थी? 4, ठीक है। n में वैल्यू हमने कितनी ले ली? 4। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ ना साइड पे करके लिख लेता हूँ, क्योंकि फिर जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सारा फिर हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो अब देखें, जे में पड़ा हुआ है 1, तो जे में अब 1 है, 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। क्या कंडीशन मेरी ट्रू है? हाँ जी, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? लूप की बॉडी में। लूप की बॉडी में आए तो उसमें देखें क्या लिखा हुआ है?
फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई जे। अब इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल में पढ़ा हुआ था जी 1, 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? जे के साथ। अब जे कहाँ पे है? जे भी यहाँ पे है 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1। अब ये 1 वापस फिर किसको मिल रहा है? फिर से फैक्टोरियल को मिल रहा है, मिल गया उसको। ठीक है, अब वापस ऊपर चले गए, जे में कितना हो गया? प्लस प्लस हो गया। अब जे में कितना आ चुका है? 2, जे में कितना हो गया? 2, जे में प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे कितना हो चुका है? 2 हो चुका है, पहले 1 था अब 2 हो चुका है। 2 लेस देन और इक्वल टू 4। 2 जो होता है वो 4 से क्या लेस होता है? बिल्कुल होता है, कंडीशन फिर से ट्रू है। हम फिर से वापस नीचे आए, फैक्टोरियल को कितना मिल रहा था? 1, 1 मल्टीप्लाई 2, अब कितना हो गया? 2। फैक्टोरियल में पढ़ा हुआ है 2 पढ़ा हुआ है, हम वापस ऊपर गए, अब जे में कितना हो चुका है? 3, एक का इंक्रीमेंट हुआ, 3 लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन फिर से ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ पे आएंगे? लूप की बॉडी में, यहाँ पे आ गए। तो अब फैक्टोरियल को पहले कितना मिल रहा था? 2 मिल रहा था, 2 मल्टीप्लाई, अब जे में कितना आ चुका है? 3 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ। फैक्टोरियल में कितना आ चुका था? 2, और जे में अब वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3, 2 3 ज़ार 6। ठीक है, 6 वैल्यू आ गई। अब वापस ऊपर जाएंगे, जे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब 4 हो गया तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 4 जो होता है वो 4 के क्या होता है? इक्वल होता है। वापस नीचे फैक्टोरियल में आए, तो अब देखें फैक्टोरियल को कितना मिल रहा था? 6 मिल रहा था, फैक्टोरियल वाली जगह पे क्या आ जाएगा? 6, और जे में कितना हो चुका था? 4, 6 4 ज़ार 24। अब हमारे पास फैक्टोरियल में कितना पड़ा हुआ है? 24 पड़ा हुआ है, ये वैल्यूज फैक्टोरियल को मिल रही हैं। ठीक है, ये भी, ये भी, और ये भी, ये सारी फैक्टोरियल को मिल रही हैं। अच्छा, वापस ऊपर गए, अब जे में कितना हो चुका है? 5, 5 लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करती, तो ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। लूप खत्म। लूप के बाहर आए तो क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ लिखा हुआ है। प्रिंट एफ आने का मतलब ही यही है कि हमने डायरेक्ट कहाँ पे चले जाना है? स्क्रीन पे। स्क्रीन पे गए तो यहाँ पे देखें डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? एस्केप सीक्वेंस को छोड़ के टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द फैक्टोरियल ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द फैक्टोरियल ऑफ। अच्छा, पहले नंबर पे कौन सा वेरिएबल आ रहा है? एन, परसेंटेज डी है ना, डेसिमल वैल्यू एन की आ रही होगी, तो एन में क्या पढ़ा था? 4 लिया था हमने, फैक्टोरियल ऑफ 4, आगे क्या लिखा हुआ है? इज, फिर एक और आ गया हमारे पास, इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में कितनी आई थी? 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, तो यही वैल्यू आई थी। हमने ऊपर देखें यहाँ पे भी कितनी निकाली हुई थी? 24 ही निकाली थी। तो आप जो भी नंबर लेंगे ना, वो प्रोग्राम 1 मिनट में, ये सारी इटरेशन, ये सारी बैक एंड पे काम कर रही हैं, ये आपने यहाँ पे नहीं करनी। अगर प्रोग्राम आ रहा है ना तो जस्ट आपने सिर्फ ये लिखना है, ये सारी जितनी भी कोडिंग है यहाँ पे ये उसका बैक एंड है कि आया प्रोग्राम बैक एंड पे कैसे वर्क कर रहा होता है, तो ये सारा बैक एंड पे वो ऐसे वर्क कर रहा होता है। हमें आंसर तो 1 सेकंड में मिल जाएगा, ये हम प्रोग्राम लिखेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम, तो 1 मिनट में हमें ये आंसर मिल रहा होगा। लेकिन उसकी बैक एंड स्टोरी क्या है, बैक एंड पे वो कैसे चलता है, उसकी लॉजिक क्या है, वो सारी ये है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम ना बहुत ही सिंपल सा है, ये वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पिछले प्रोग्राम समझ में आ गए तो ये ना फिर आपके लिए हलवा है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। द प्रोग्राम प्रिंट्स द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन अ सिंगल लाइन, कि हमने एक पैटर्न ड्रॉ करना है जो किस पे आ रहा हो? सिंगल लाइन पे आ रहा हो, जो कि क्या है? 1 4 7 10 13 मतलब 40 तक। अब देखें 1 से लेकर 40 तक जाना है हमने, उसने हमें बता भी दिया है कि हमने इनिशियलाइजेशन 1 करनी है और कंडीशन क्या लगानी है कि वो 40 से लेस हो, ये हमें यहीं पे पता चल गया। दूसरा हमें क्या पता चल रहा है? इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। ठीक है, ज़रा सोचें कितने का हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, कितने टाइम्स बाद 4 आ रहा है? 3 टाइम्स बाद आ रहा है, तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। तो ये प्रोग्राम हम
करते हैं वैसे आप लोग भी कर सकते हैं, आसान है। वर्ड मैन में आगे हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका हमने नाम रखा n, डिक्लेरेशन हुई वेरिएबल की। प्रिंट एफ बैकस्लैश n, ये सिंपल हमने लिखा हुआ है इसलिए कि एक लाइन नीचे चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली। अगर आप बुक में देखेंगे तो एक लाइन जो है वो स्किप करके नीचे आया हुआ है। तो बैकस्लैश n का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट, तो n इक्वल टू 1, n लेस देन 40, 1 जो होता है वो 40 से क्या होता है लेस होता है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए तो n को डिस्प्ले करा दो। n में क्या पड़ा हुआ है जी, 1 नहीं पड़ा हुआ है। वापिस ऊपर गए, n में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का। n में 1 था, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो अब n में कितना पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। 4 लेस देन आर इक्वल टू 40, कंडीशन ट्रू है। n में वापस 4 की बॉडी में आए, n में कितना पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। वापस ऊपर गए, n में कितना था जी, 4 हो गया था, 4 में 3 ऐड करो कितना हो गया, 7 हो गया। वापस नीचे आए, n में कितना पड़ा हुआ है, 7। तो ये इसी तरह ना, अब ये इतना आसान सा प्रोग्राम है। तो आप वापस ऊपर जाते जाएंगे, वो 3 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती रहेगी, कब तक होती रहेगी, 40 तक। जब वो 40 तक जाएगा तो n में 40 पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। n में फॉर एग्जांपल क्या पड़ा हुआ है, 40 पड़ा हुआ है, 40 प्लस 3 होगा, 43 आ जाएगा। कंडीशन चलेगी 43 लेस देन आर इक्वल टू 40। जब कंडीशन चली तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका लूप नहीं चलेगा। सिंपल सा प्रोग्राम था। अच्छा यहाँ पे देखें, जो सिंगल लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम प्रिंट करा रहे हैं ना, प्रिंट एफ से वो जा रहा है ना, प्रिंट एफ से स्क्रीन पे जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रिंट एफ में जब भी हम यूज़ करते थे बैकस्लैश n यूज़ करते थे, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। अगर हम यहाँ पे यूज़ करते तो हमारा जो आउटपुट था वो इस तरह से आनी थी 147, ठीक है। वो एक लाइन में फिर ना आती, तो वो किस तरह आ जाती, इस तरह वर्टिकल में आ जाती। तो जो ही आपने बैकस्लैश n यहाँ पे लगाएंगे तो वो वर्टिकल में चला जाएगा, आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि आपने एक लाइन में करना है, तो हमने जस्ट क्या किया, बैकस्लैश n का जो स्केप सीक्वेंस था वो हमने नहीं लगाया। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम भी सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन अब हमने क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, देखें अब जहाँ पे 30 आ रहा है, हम वहाँ पे इनिशियलाइजेशन 30 से कर लेंगे और कंडीशन की क्या लगा लेंगे, -9 लगा देंगे। वहाँ पे हम लेस देन रखते थे, यहाँ पे हम ग्रेटर देन रख लेंगे। आसान सा प्रोग्राम है ये भी। देखें यहाँ पे इंट n, वैसे ही हमने एक नंबर डिक्लेयर कर लिया, प्रिंट एफ ले लिया, फॉर n इज इक्वल टू 30। n में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 30 पड़ी हुई है, ठीक है। 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू -9, ठीक है। अब वहाँ पे लेस करते थे, यहाँ पे ग्रेटर करेंगे क्योंकि रिवर्स हो गया ना। तो अब हम बड़ी लिमिट से स्टार्ट करें। पहली लिमिट क्या है हमारी, 30 है और -9। ये क्या होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है फॉर लूप में, ठीक है। लूप्स में ये चलता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो नीचे कहाँ पे आए, आउटपुट स्क्रीन पे आए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आउटपुट स्क्रीन जनरेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी सिंगल लाइन में है, ऊपर देख सकते हैं आप, ठीक है, सिंगल लाइन में, ठीक है, इन अ सिंगल लाइन इन रिवर्स ऑर्डर। तो हमने क्या यूज़ नहीं किया, यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ नहीं किया। अगर बैकस्लैश n यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो आपका इस तरह सीक्वेंस में वर्टिकल ऑर्डर में आ जाएगा। n में क्या पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है। वापिस ऊपर जाएंगे, 30 में से 3 लेस कर दो, n में पड़ा हुआ है 30, 30 माइनस 3 कितना हो गया जी, 27। और वो किसको मिल रहा है, वापिस n को मिल रहा है। n में अभी पड़ा हुआ है 27, 27 जो होता है -9 से ग्रेटर होता है, हाँ जी होता है। और n में अब कितना पड़ा है, 27। फिर इसी तरह ये आइटरेट होता रहेगा और कहाँ तक चला जाएगा, -9 तक, ठीक है। तो ये दोनों आसान से प्रोग्राम थे। तो अच्छा, अब प्रोग्राम जो होता है वो आपका 3 टाइप्स का आ सकता है। पहली टाइप सिंपल, आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, जैसे अभी हर प्रोग्राम में दी गई है कि फैक्टोरियल फाइंड करें, सम फाइंड करें, सिंगल लाइन में करें, ये करें वो करें, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको दी जाएगी। दूसरा, आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, जैसे ये प्रोग्राम बना हुआ है ऐसे ऐसे ही दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपने जस्ट आउटपुट उसकी लिखनी है। आपके मॉडल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो कह देगा कि आपने क्या करना है, आउटपुट लिखनी है। मतलब आपने ये प्रोग्राम सारा एग्जीक्यूट करना है खुद से और इसकी आउटपुट यहाँ पे लिखनी है। तीसरा, यही प्रोग्राम लिखा होगा और इसमें कुछ एरर्स होंगे। एरर्स जो होंगे वो सिंटैक्स एरर्स होंगे, लॉजिकल एरर यहाँ पे नहीं होंगे। सिंटैक्स एरर
मतलब इंट का आई बड़ा कर दिया, सेमीकोलन नहीं लगाया, प्रिंटफ का पी बड़ा कर दिया, या फिर फॉर के आगे यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। देखिए फॉर के जितने भी लूप्स होते हैं, ठीक है, डू वाइल के अलावा, तो किसी के भी आगे सेमीकोलन नहीं आता। तो मतलब जो सिंटैक्स होता है ना एक प्रोग्राम का, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो वो आपने देख लेना है, वो उसमें से एरर्स आ सकते हैं। तो 3 टाइप्स पे भी प्रोग्राम आ सकता है।